और अब बात चुनाव के बीच बीजेपी में दिखती दरार की खबर की। यह दरार एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कही बातों से खुलकर सामने आई। अपने इंटरव्यू में जोशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का गुजरात विकास मॉडल देश के दूसरे राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। यही नहीं, जोशी ने तो देश में मोदी की लहर की बात पर यहां तक कह डाला कि वो किसी लहर के बारे में नहीं जानते हैं और मोदी सिर्फ बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने अपने इंटरव्यू में जसवंत सिंह को लेकर पार्टी के फैसलों पर बेबाक बयानी की। जोशी ने कहा कि जसवंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने के फैसले को टाला जा सकता था। आपको यहां बता दें कि पहले ही इस बात को हवा दी जा रही थी कि मोदी और उनके करीबी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं और बाद में वाराणसी सीट को लेकर भी जोशी और मोदी के बीच विवाद सामने आया, जिसके बाद सीट पर पहले से काबिज जोशी का नाम हटाकर मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उसी अनदेखी के गुस्से का गुबार जोशी के इंटरव्यू में साफ नजर आया। This wave or that wave, Modi is the representative of the party as a prime ministerial candidate. It's not a highly personalized thing, it is a representative wave. He gets the support from different parts of the country, from different sections of the society, and from all leaders of the BJP. If it could have been avoided, I think it would have been better. This decision was taken by the President and the Chief Minister, but not as a behind the back decision. It was almost certain that they will decide it. Yes, but the fact that Mr. Jaswant Singh will not be given a ticket did not come for discussion on that day. तो आपको बता दें कि नाराज हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, क्योंकि उनकी जो बयानी आई है, बेबाक बयानी, उससे यही लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी सीट को लेकर जोशी और मोदी के बीच विवाद सामने आया, उसके बाद सीट पर पहले से काबिज जोशी का नाम हटाकर मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसी के कारण कहीं ना कहीं गुस्से का गुबार जो है जोशी के इंटरव्यू में साफ नजर आया। उन्होंने कहा केवल बीजेपी के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी। ये तमाम बातें उन्होंने कहीं। उसके अलावा जिस तरह से जसवंत सिंह को पार्टी से निकाला गया, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। जोशी ने कहा कि जसवंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने का जो फैसला पार्टी ने लिया, उसको भी टाला जा सकता था। अपने इंटरव्यू में जोशी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात विकास मॉडल है, देश के जो दूसरे राज्य हैं, खासतौर पर उन्होंने उल्लेख भी किया कुछ राज्यों का, वहां पर लागू नहीं किया जा सकता। और जो मोदी की लहर की बात है, उस पर भी उन्होंने कह डाला कि किसी लहर के बारे में वो नहीं जानते और मोदी सिर्फ बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और चलिए इस बारे में और बात करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, ये जो बेबाक बयानी है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, किस तरह से लिया जाए इसे? देखिए, मुरली मनोहर जोशी सरीखे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उनका जिस तरीके से सीट एक बदली गई थी, तब भी इस तरीके की बात आई थी कि वो उससे खुश नहीं थे। लेकिन आज जो उनका बयान आया है, जाहिर है वो सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि मोदी की लहर है देश में, क्योंकि उनको ये संदेश भी देना है कि पार्टी सबसे बड़ी है और बीजेपी जिस पर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो व्यक्तिवादी हो गई है, अगर वरिष्ठ नेता भी इस तरीके की बात करेंगे तो उसका गलत संदेश ना जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना ये बयान दिया और ये दिखाने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी चूंकि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं और क्योंकि पार्टी की देश भर में हवा चल रही है और क्योंकि वो पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो इस कारण से उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनका जवाब होगा, जाहिर बात है। लेकिन एक तरह से बड़ी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के अंदर ये जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, वो लोग खुलकर ये कहते हैं कि देश में मोदी की लहर है, मोदी के पक्ष में एक जादू चल रहा है। लेकिन जो वरिष्ठ नेता है उनके लिए कह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी रही है, उसमें व्यक्तिवादी चीज का कोई जगह नहीं है और पार्टी सबको साथ लेकर साथ चलती है। विक्रांत, ये बताएं कि अभी तक सिर्फ 4 चरण हुए हैं चुनावों के मतदान के, 5 चरण अभी और बाकी हैं। ऐसे में एक सीनियर नेता इस तरह के बयान दे रहा है तो इस पर पार्टी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। उस बारे में क्या राय है कुछ, अगर बीजेपी के नेताओं से आपकी बात हुई? देखिए, बीजेपी के नेताओं का आमतौर पर यह मानना है कि इस समय पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है और उसका पूरा श्रेय पार्टी अपने स्तर पर नरेंद्र मोदी को देती है, जिन्होंने देश भर में घूम करके पार्टी की एक लहर बनाई। और आज पार्टी को लगता है कहीं ना कहीं अंदर से कि जो कार्यकर्ताओं में जो संदेश है वो पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। लेकिन वरिष्ठ नेताओं के लिए
साफ कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको ये दिखाना भी है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और दूसरी तरफ वो अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। तो जाहिर बात है ऐसे इस समय इस तरीके के बयानों का पार्टी को हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, लेकिन पार्टी को लगता है कि इस समय कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश जा चुका है कि मोदी की लहर है और उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, विक्रांत यादव।